आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं बार बार फेल हो रहा हूं, बार बार अगेन एंड अगेन यू आर फेल, बट आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना है, क्योंकि मैंने आपको बताया यह है कि आपको अंदर से टूटना नहीं है, बल्कि आप जब गिर रहे हो तो उसका रीजन ढूंढना है, उसका कॉज ढूंढना है कि उसका कॉज क्या है। व्हाट इज द कॉज, व्हाई आर वी फेल। हमें कॉज ढूंढना है, हमें कारण ढूंढना है, हमें इस बात का पता लगाना है कि अगर मैं गिरा तो क्यों गिरा, और अब की ना गिरूं इसके लिए मुझे क्या करना है। मुझे बी फ्लेक्सिबल होना है। ये नहीं कि एक बार इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा था तो गिर गया, इस डायरेक्शन में जा रहा था तो गिर गया, तो हमें रास्ता नहीं छोड़ना है, हमें बस तरीके बदलने हैं। हमें गोल नहीं चेंज करना, हमें तरीके बदलने हैं कि इस काम को मैं और किस तरीके से कर सकता हूं। दूसरे तरीके से करो, तीसरे तरीके से करो। अपने आप को, अपने डायरेक्शन को सिर्फ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है। अपने गोल को क्या करना है, बदलना नहीं है। आप मार्केट से एक जूता लाते हो तो कुछ दिन तक काटता है भाई, काटेगा, कुछ दिन काटेगा। अब आप बताओ कि जब एक जूते से आप इतना कुछ सीख सकते हो कि मार्केट से लाने के तुरंत बाद वो कंफर्टेबल नहीं रहता भाई, उसको कंफर्टेबल बनाना पड़ता है। और बनाना कैसे पड़ता है, उसको हम बार बार पहन करके उससे चलते हैं, यूज करते हैं, उसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है भाई। उसके बाद जब आप उसको पहनने लगोगे धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। तो क्या उसका मतलब ये नहीं था कि आप जो शूज लाए मार्केट से उसको फेंक दें या वापस कर दें, रिटर्न कर दें? नहीं भाई, सारे ऐसे होंगे, सारे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी कुछ नई चीज में। समझो इस बात को, आपको हर चीज से सीखना है, हर चीज से आपको फ्लेक्सिबल होना है। आप इस तरीके से काम कर रहे हो, फेल हो गए, ठीक है, दूसरी तरीके से करूंगा, तीसरी तरीके से करूंगा भाई, चौथी तरीके से करूंगा, अब पांचवी तरीके से करूंगा भाई। क्या दिक्कत है, दर्द हो रहा है ना, होने दे, करूंगा। मन नहीं कर रहा है करने का, अपने माइंड को तुरंत बोलना है चुपचाप जो मैं कर रहा हूं उसको करने दे। आपका माइंड घुटने टेक देगा फिर उस बात से। इस दर्द की ही वजह से तो हम कुछ करने का स्टार्ट करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं छोड़ के। माइंड को घुटने टेक देना है, टेक देगा। आपके जो दिल की आवाज है, आपकी जो अंदर की आवाज है, आपका जो विल पावर है, आपका जो डिजायर है, अपने दूसरे सेशन में मैं डिजायर के बारे में बात कर चुका हूं। जो लोग वो वीडियो देख चुके होंगे उनको पता होगा। आपके अंदर की जो आवाज है आपके माइंड को घुटने टेकवा देगी, वो टेक देगा घुटने। ये माइंड इतना पावरफुल, इसको आप एक घोड़ा कह सकते हो, माइंड को आप एक घोड़ा कह सकते हो। इतना पावरफुल है कि आपको इधर उधर भटका रहा है। आपको, अब सोचो आप एक शूज मार्केट से लाए, वो आपको वापस करवा देता थोड़े से काटने की वजह से। वो काटेगा भाई, कुछ दिन तक काटेगा, उसके बाद सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपके गोल हैं, इसी तरीके से आपकी सिचुएशन है। काटेगा, काटने दो, सह लूंगा भाई। तो हमें ये बात सोचना है, जाल है पूरा का पूरा, इसको काटना है। और आपने अगर इसको काट लिया तो समझो खेल हो गया, समझो खेल हो गया। आज का स्टूडेंट इसीलिए इन चीजों से अलग जा रहा है, दूर हटता चला जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही है और आएगी। पढ़ना नहीं चाह रहा, काटता है भाई, जूते की तरह काटता है, दर्द होता है, नहीं चाहता ये।
और आपने जब ये दर्द अगर सह लिया तो आपकी जिंदगी में मिरेकल हो सकता है। ये बात मान के चलना, मिरेकल हो सकता है आपकी जिंदगी में। हर चीज से सीखना है। अगर आप भगवान से ये कहो कि भगवान मुझे दिन अच्छा लगता है, रात ना हो, तो पॉसिबल है पॉसिबल। मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं कि एक रिलेटिव्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, और आपको बता दूं कि उन्होंने एक दिन, मैं उनके साथ में जा रहा था तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आपके घर में शायद वो होगा तो मुझे दे देना थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग यहाँ, आप अगर देखो तो टाउन एरिया में या रूरल एरिया में आप निकल जाओ, ठीक है, तो वो जो अरहर का पेड़ होता है उससे लोग झाड़ू बनाते हैं, ठीक है, उससे लोग झाड़ू बनाते हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये होगा तो आप मुझे देना। तो उन्होंने कहा कि देखो ये सब तो अब कोई करता नहीं है, ये सब कोई लगाता नहीं है, और ये तो हमारे पास में नहीं है। वहां से एक कमाल की बात सीखी मैंने, वहां से एक कमाल की बात सीखी कि यार भाई, आप बताओ कि आप 10 साल पहले अगर अरहर के पेड़ से झाड़ू लगाते थे अपने घर में या बाहर, मैं कह रहा हूं जब 10 साल पहले से आप लगा रहे थे तो उससे इतना अटैच क्यों हो गए भाई? उससे क्यों इतना अटैच हो गए कि अब अगर वो नहीं रहा उस एरिया में तो आप उसके लिए परेशान हो। मार्केट में चले जाओ और बिल्कुल कम कॉस्ट पे, बिल्कुल लो कॉस्ट पे आपको उससे कई गुना अच्छे आपको झाड़ू मिल जाएंगी, यह मेरा दावा है। लेकिन वहां से उनको सीखना, उनको बदलना, उनको फ्लेक्सिबल होना नहीं आता कि भाई अभी तक गर्मी थी तो गर्मी ही रहे। आज मैं आपके अंदर आग नहीं लगा रहा, लेकिन बात को समझना कि कहां जा रहा हूं मैं। यानी कि अभी तक गर्मी का सीजन था तो गर्मी का सीजन ही रहे। मुझे स्वेटर नहीं पहनना, जैकेट नहीं पहनना। ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है यार, ये प्रॉब्लम है। मुझे रोना नहीं है कि गर्मी के बाद बरसात आ गई या ठंडी आ गई तो मुझे रोना है कि अब मुझे जैकेट पहनना पड़ेगा। अरे पहनना, जहां जाना है पहन के निकल। और तू नहीं निकलेगा तो कोई और निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। तो हमें इस बात का नहीं रोना है कि अभी तक क्या था अब क्या नहीं है। अरे जो था वो भी अच्छा, और अगर है तो और भी अच्छा, अगर नहीं है तो उससे भी अच्छा। हमें यह मान के चलना है। बदलता रहूंगा अपने आप को, टाइम पे बदल दूंगा। अरे कुछ लोग थे जो मेरा साथ छोड़ दिए तो मैं रोऊंगा। अरे भाड़ में गया रोना, क्यों रोऊंगा भाई? नहीं रोऊंगा। अरे रोना तो आता ही नहीं है यार, कि रोना होता क्या है। बस जब तक जीना है हंसते रहना है, हंसकर जीना है, बस और कुछ नहीं है।